राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय श्री भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद वंदन किए नाशय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री बाबूजी बाबाचरण की महिमा परंपार इनके सुमिरन ते मिले श्री राधानंद कुमार। बाबूजी रसराज है और बाबा श्री जी जानो शिवाटिका में प्रगट भयो नंदगांव बरसानो नंदगांव बरसानो। पूज्य बाबूजी का आज तिरुभाव दिवस है। हम सब भी पुष्पांजलि भावांजलि पूज्य बाबूजी को अर्पित करेंगे। कुछ सुमन तुम्हारे चरणों में अर्पित है प्यारे बाबूजी। तुम्हारे चरणों में भाव से आप भी आज के दिन भाई जी पूज्य बाबूजी कहीं गए नहीं, उनके परिकर कहते हैं वो हम लोगों में ही हैं, पर हमारी दृष्टि से ओझल हो गए। आध्यात्मिक जगत की जिस ऊंची से ऊंची ऊंचाई को हम अभीष्ट मानते हैं, मेरा तो खुद का ये अनुभव है कि मैं कृतकृत्य भयऊं अब तब दर्शन खगरार। अब हम कृतकृत्य हो गए कि हमने इस जन्म में पूज्य बाबा को और पूज्य बाबूजी को चुना और वस्तुतः उन्होंने हमें चुना। आज के दिन वो हमारे नेत्रों से ओझल हो गए। हमारे जनरेशन के नेत्रों से तो वो बहुत हमारे जन्म से पूर्व ओझल हो चुके, लेकिन दिल की आंखों से तेरे रूप की तिजारत की है, तुझको देखा भी नहीं फिर भी तुझसे मोहब्बत की है। हमने उन्हें देखा नहीं इन नेत्रों से, लेकिन दिल के नेत्रों से देखा है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो ऐसे श्री राधा कृष्ण विलास रास कलितां स्वानंद वृंदावनी वंदे श्री हनुमत प्रसाद हृदयो मिलन महामाधुर्य। क्या बताएं, ऐसी ऊंचाई अध्यात्म जगत की जो ऊंची से ऊंची अवस्था हो सकती है, उस पे आरूढ़ ये महात्मानस्तु माम पार्थ देवी प्रकृतिम आश्रितम्, जिनके लिए स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे पास उदाहरण नहीं है ये देने के लिए कि हनुमान प्रसाद को उद्धार
किन से मिलते हैं, किस भक्त से उनकी उपमा करूं, उनके जैसे वो ही हैं। तो भाई जी जैसे स्वयं भाई जी हैं, बाबा जैसे स्वयं बाबा हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अन्य आचार्य महापुरुष हैं, उनमें पूज्या, मैं नाम नहीं बताऊंगा आप लोग क्योंकि ये प्रसारण जाता है। तो पूज्या भैया ने मेरे से बात करते हुए कहा कि भैया कभी ये नहीं कहना चाहिए जिनसे दूसरे महापुरुषों को अपेक्षाकृत न्यून बताने की, अपनों की प्रशंसा करनी चाहिए, पर इसको कहते समय अपराध नहीं लगना चाहिए। लेकिन इतिहास में न भूतो न भविष्यति वाले कुछ भक्त होते हैं, कुछ संत होते हैं जिनका संतत्व इतना ऊंचा होता है, तब भी एक श्रृंखला तो है, ऊंचाई की एक उड़ान तो है। बाबूजी बाबा उस स्थान पे हैं, किसी से उनकी मंजिल का पता आया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता आया नहीं जाता। जहाँ वो है फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता, जहाँ वो है फरिश्तों का वहाँ साया नहीं जाता। वो तो उस स्थान पे पहुंच गए, खुदा पश्यन्ति सूर्य तक विष्णु परमं पदम वेद कहता है, देवता उस स्थान को देखते रहते हैं, फरिश्तों का वहां साया नहीं जाता। क्यों? फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है, फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। तेरा बन के तेरा, जब से भाई जी का बने हैं ना, तब से तो उनके अतिरिक्त तो कई हाथ फैलाया नहीं, कई फैलाएंगे भी नहीं। तेरा बन के अब मुझसे और नहीं जाया नहीं जाता। ठाकुर जी इस बात पे रीत जाएंगे, सही। मेरे टूटे हुए पांवों तलक का मुझ पे एहसान है, मेरे टूटे हुए पांवों तलक का मुझ पे एहसान है। तेरे दर से तेरे दर से तेरे दर से अब उठ के और नहीं जाया नहीं जाता। भगवान करे हम उनके दर पे हूँ और हमारी टांगे टूट जाए, क्या कहता है शायद, क्योंकि अब फिर हम और कहीं जा नहीं पाएंगे, तो कहाँ जाएंगे। जड़ई न चरण के भरोसो, जड़ई न चरण के भरोसो, जड़ई न चरण के। चंद्र जटा शिवा चंद्र जटा जग मान अनेरो भरोसो, जड़ई न चरण के भरोसो, न चरण के। किनका भरोसा करें? भरोसा करने के लिए वही है। आज के दिन तिरुभाव, पूज्य बाबूजी के जीवन के कितने संस्मरण हैं, संस्मरणों की कोई कमी नहीं है। हम एक सीक्वेंस चल रहे थे, भाई जी चरित्र पे चल रहे थे,
और भाई जी चरित्र पे हमने यहाँ तक सुना कि भाई जी को भगवान के दर्शन सेठ जी के कारण हुए। भगवान उनके पास कई बार आए और सेठ जी के विषय में पूज्य महापुरुष चरण वंदन शीर्षक नाम से भाई जी ने कविता लिखी थी, पद रत्नाकर में भी है। सर्व शिरोमणि विश्व जवाके आत्मोपम विश्वम भर के विषयी नायक जगनायक के सच्चे सुहृद विश्वंभर के सर्व शिरोमणि विश्व सभा के आत्मोपम, वो आत्मीय लोगों में सर्वश्रेष्ठों में है, वो है सेठ जयदयाल गोयनका। ऐसे पूज्य भाई जी ने सेठ जी के विषय में कहा। भगवत दर्शन के बाद की स्थिति भाई जी की बड़ी अद्भुत थी और दसीडी में भाई जी ने साक्षात्कार प्राप्त किया भगवान का। एकांत जीवन बिताने की इच्छा में उन्होंने गीता प्रेस से 2-2.5 मील दूर असुरन का पोखरा, एक जगह रेलवे लाइन के पास, कांति बाबू का बगीचा, भाई जी उसमें रहने लगे। वो चुनी उन्होंने, वह बगीचा किराए पे लिया। 28-29 सितंबर 1927 को सितंबर में भाई जी वहां रहने चले गए। गीता प्रेस के कांति बाबू के बगीचे का रास्ता बिल्कुल कच्चा था। वह कच्चा रास्ता खासकर बरसात में बहुत खराब हुआ था। उस रास्ते में न कोई सवारी जाती थी, भाई जी जहाँ रहते थे, न वहाँ कोई रोशनी का प्रबंध था। और भाई जी एकांत रहने के लिए कांति बाबू के बगीचे में गए। बरसात में बहुत पानी भर जाता था वहाँ पे, और बरसात के दिन चिकनी मिट्टी की कीचड़ का तो कहना ही था। उसी रास्ते भाई जी नित्य गीता प्रेस आते जाते थे। अंधेरी रात, रोशनी नहीं, वर्षा के दिन भाई जी नित्य गीता प्रेस पैदल आते जाते थे। कई बार वर्षा अचानक आ जाने से उनके पास छाता भी नहीं रहता था और सितंबर के महीने में बारिश का मौसम होता भी है। प्रारंभ में भाई जी अकेले ही श्री बद्रीदास जी आचार्य, जो गंभीर चंद जी दुधारी की प्रेरणा से है, उनके साथ बगीचे में रहते थे। बाद में भाई जी का परिवार भी वहां आ गया कांति बाबू के बगीचे में। और भाई जी बाद में संपादकीय विभाग को भी कांति बाबू के बगीचे में ले गए। कल्याण का काम बहुत बढ़ चुका था, भाई जी उससे अलग होना चाहते थे, बार बार भजन करने की इच्छा थी उनकी, लेकिन भाई जी उससे विरत नहीं हो पाए। सेठ जी ने भाई जी को एक तरह से रोक रखा था उस कार्य के लिए। और जसीडी की घटना एक साधारण घटना नहीं थी, सब लोगों तक वो फैलती चली गई। और उस समय तो मानो प्रेम में मंदाकिनी का ऐसा प्रवाह चारों तरफ फैला कि कलकत्ते, दिल्ली, बंबई, बीकानेर, रतनगढ़, भिवानी, भागलपुर, तंसठिया आदि स्थानों में से लोग भाई जी से नित्य मिलने आने लगे। लोगों ने सोचा जिनको भरी सभा में भगवान के दर्शन हुए हों, शायद सबके मन में रहा हो, ऐसे महापुरुष को एक बार हम देखें इन नेत्रों से। कितना अच्छा लगता है उन लोगों को देखना, उन महापुरुषों को जिन्होंने महापुरुषों को देखा है। डॉक्टर माँ को देखने में हमें क्या आनंद आता था। आज पूज्य कमल दीदी, पूज्य बाबू साहब, पूज्य श्री माँ, ये सब लोग, ये क्यों अच्छे लगते हैं हम लोगों को? इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि ये इन्होंने बाबूजी को नेत्रों से देखा है और बाबूजी ने भगवान को देखा है। श्रृंखला संबंध हमारा भगवान से सीधा साधा है एकदम। भगवान जी के पास चला के आते थे। भाई जी ने अपने घर वालों को भी लिख दिया था कि मेरी स्थिति परिवर्तित हो चुकी है, और अपनी माता जी को लिख दिया था, कहता है आप लोग मेरे समीप रहने से अधिक लाभ हो सकता है, आप लोग आ जाइए। फिर वो पूरा परिवार, माता जी, भाई जी की और सब कांति बाबू के बगीचे में रहने लगे आके। और इसी बीच एक दिन भाई जी ने एकांत में गंभीर चंद जी दुजारी जी को बताया कि 1 नवंबर 1927 को श्री सेठ जी के प्रश्न करने के बाद 2 दिन तक बड़ी विलक्षण स्थिति रही। फिर 10 नवंबर 1927 को मैदान में कीर्तन के समय और भी विचित्र स्थिति हो गई। ये भाई जी के भाव समाधि की शुरुआत होने वाली थी।
बार बार किया ये, और उसके 1927 से 1971 तक अनवरत कहते हैं भगवान के जीवन में दर्शन होते हैं, किसी को 10 बार, किसी को 12 बार, किसी को 72 बार, किसी को, लेकिन बाबूजी बाबा के लिए असंख्य बार भगवान उनके पास ही रहते थे नित्य। हटे वे सामने से जब, अब कोमल दास जी जैसों के पास क्या था, मायरी मेरो श्याम लगे मेरा श्याम सुंदर मेरे पीछे पीछे लगाई डोलता है, जित जाऊं तित आवे बिना बुलाए बोले, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन हंसी हंसी घूंघट खोले, हंसी हंसी घूंघट खोले, मायरी मेरो श्याम जोई सुंदर। क्या मस्ती रही होगी मीरा की, क्या आनंद रहा रबिया का, क्या आनंद रहा सेठ जी, पूज्य भाई जी, पूज्य बाबा, पूज्य हरि बाबा, पूज्य उड़िया बाबा, इन महापुरुषों का क्या आनंद रहा होगा जिनके पीछे भगवान लगे रहते थे, हैं? और कांति बाबू के बगीचे का पहला प्रसंग जब भगवान उनके पास आए वो आपको सुना देता हूँ। पूज्य भाई जी का स्मरण हो रहा है और चरित्र आगे बढ़ जाएगा। भाई जी का कभी तिरोभाव होता है क्या? भाई जी कहीं जाते नहीं है, हम लोगों के मध्य में ही रहते हैं। एक एक बालक के प्रति उनकी बड़ी जिम्मेदारी हो गई। अब आप लोग यहाँ आते हो ना, मस्तक झुकाते हो, बाबूजी बाबा को रोज प्रणाम करते हो, यहाँ से वो देखते रहते हैं। इस जनरेशन में जो भी आएगा, कई लोग समझते हैं कि अपना प्रचार इतना जितना मंदिर में रेगुलर आते हैं। एक बात बताऊं, बड़े बड़े मंदिरों में भी रोज इतने लोग रेगुलर सुनने नहीं आते। मैंने बहुत बड़े मंदिरों में प्रवचन की स्थिति देखी है, प्रवचन में 5-10 लोग बैठे होते, बाकी सब झूमा गामी सब इसमें लगे रहते हैं। हमारे यहाँ भगवान की कृपा से कंपलसरी हम लोगों ने किया हुआ है, और ऊपर से रघुनाथ जी जैसों की कृपा, अंगद जी जैसों की कृपा, पीछे लग लग के सत्संग में नहीं बैठे। क्या बात है, कहाँ थे, क्यों, किधर जा रहे हो, पानी पीने जा रहे हो, पानी प्यास कैसे पानी पी के आते, सारी चीज पूरी पीछे पड़ती। इसे कहते हैं कल्याण पीछे लगा है हमारे। हमारा कल्याण मतलब ईश्वर भगवान ने बड़ी कृपा करके, अनुग्रह करके हमें ऐसे, अरे जवान बच्चे, उनसे कोई पूछो तो कहे क्या बात है, छोटे बच्चों में बड़ी ऐंठ होती है। आज वो नहीं दिखे कुछ प्रभु, लकी कौन, वो उनके साथ क्या, उन्हीं का अच्छा, बहुत बढ़िया। तो पूछो बच्चों से कि बच्चों तक पे बड़ी ऐंठ होती है, लेकिन ऐसे में देखो बच्चे ऐंठ भुला के आ रहे हैं, इसका मतलब ये भाई जी की कृपा का कमाल है भैया। जिन्हें बिलो की मग सांपनी बीछी, तजई बिसम बिसतारों तीछी। जिनको देख के संपनी और बिछुई ने अपना जहर त्याग दिया, ऐसे ठाकुर। ये भगवान का सामर्थ्य है, संतों का सामर्थ्य कोई कम थोड़ी है। एक ही और दरिया पे जहां पे शेर पानी पीता है, वहां पे हिरण पीते हैं। शेर और हिरण साथ साथ, है? ये क्या, ओहो क्या, मोरे मन प्रभु अस विश्वास, राम ते अधिक राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा। अब देखो, इसको
पूज्य स्वामी जी के भक्तों ने, परिकरों में से किसी ने बनाया, ऐसा बोला, मोरे मन प्रभु अस विश्वास। अभी था तो ये राम ते अधिक राम करदा। मेरे मन में विश्वास है कि राम जी से अधिक राम जी के दास हैं, लेकिन पूज्य स्वामी जी के परिकर बोलते हैं, मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम सुख दासा, राम ते अधिक राम सुख दासा। वो दास, भगवान का दासत्व जिन्होंने, दास प्रभु का खास है, दास प्रभु के पास है? दास ही दास है, बाकी सब बकवास है? तो दास भगवान को बहुत प्यारे लगते हैं। सबसे अंत में राम जी ने बोला, तीन ते प्रिय पुनि मोहिनी दासा, यही गति मोर न दूसरी आशा, यही गति मोर न दूसरी आशा। तो भगवान का दास बनना कोई स्वाभाविक बात नहीं है। दासों के पीछे भगवान रहते हैं। ऐसे कौन स्वामी हैं? करही सदा सेवक वर प्रीति। राम जी सदा सेवक की प्रीति करते हैं, सदा उनका प्यार करते हैं। तो सखियों ने बोला कि सखी मोहे कारो नाग दसो, भगवान के लिए बोला। एक सखी ने कहा कि सखी मोहे कारो नाग दस्यो, तो उनका भी जहर संतों ने खत्म किया, भगवान संतों के आगे आगे कर उनका भी जहर, अगर भगवान को नाग की उपमा दी तो भगवान का जहर खत्म कर दिया एक तरीके से। भगवान का सारा अभिमान, भगवान संतों के यहाँ दास बन के आए। ओहो, भगवान उस काले नाग का सारा जहर निकाल दिया भक्तों ने। बहुत टेढ़े हैं, और टेढ़ों को टेढ़ा कहने का सामर्थ्य, टेढ़े संग प्रीत लगाई संतों में बहुत बहुत सामर्थ्य है भैया। क्या बात है। भगवान, रविवार का दिन था 2 अक्टूबर 1927 का। कांति बाबू का बगीचा, गोरखपुर शहर के बाद दक्षिण तरफ के कमरे के पास वाली बीच का बड़ा कमरा। प्रातःकाल सुबह 7:30 बजे। उपस्थित इस सत्संग के समय कई लोग थे, और श्री चेत राम जी, बद्री प्रसाद जी, रामेश्वर जी, घनश्याम दास जी, शंकर लाल जी। ध्यान की बात चल रही थी, अचानक दिव्य प्रकाश छा गया। ये दशहरी के बाद में फिर ठाकुर जी ने, जब भाई जी ने डायरी में लिख दी घटनाएं, उसके बाद घटनाएं भाई जी ने डायरी में लिखी नहीं। जब घटना रोज रोज होने लगी, रफ्ता रफ्ता मेरी हस्ती का सामा बन गए, पहले जाने फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। फिर धीरे धीरे पहचान हो जाती है, पहचान बढ़ गई, प्रेम बढ़ गया, प्रतिक्षण वर्धमानम। ध्यान की बात चली थी, ध्यान भी हो रहा था, अकस्मात परम प्रकाश हो गया, भगवान विष्णु प्रकट हो गए, आकाश में खड़े थे, करीब 5-6 मिनटों तक दर्शन देते रहे, मुझसे कुछ भी बोला न गया। भाई जी लिख रहे, उनके मुखारविंद और नेत्रों से कृपा झलक रही थी, जैसे पिता अपने पुत्र को, मित्र अपने मित्र को स्नेह और प्रेम की दृष्टि से देखता है, ऐसा भाव प्रत्यक्ष प्रतीत होता था। यह तो मेरा अनुभव हो रहा था कि भगवान कुछ कहना चाहते हैं, फिर उनको या मेरी जब कभी इच्छा हो तो पधार कर दर्शन देने के लिए प्रस्तुत है। कुछ समय बाद अकस्मात अंतर ध्यान हो गए, दिन रात उपरांता रही। और भाई जी ने कहा, जब उन्हें गोरखपुर में श्री विष्णु भगवान के दर्शन हुए, उसका सेठ जी को दिनांक 3 अक्टूबर 1927 के पत्र में संकेत किया, यहाँ प्रतिदिन प्रातः काल ध्यान की बातें होती है, ये बात सेठ जी को लिखी। और कोई बुलाने या दर्शन करने की भावना भी जागृत नहीं हुई, तब भी वो आए, परंतु बड़ा ही विलक्षण आनंद रहा। बुलाने की इच्छा तो नहीं होती, परंतु अब ऐसा विश्वास होता है कि गुरु चरण कृपा से, गुरु चरण कृपा किसकी? सेठ जी की चरणों की कृपा से जब इच्छा हो तभी भगवान के दर्शन और उनसे वार्तालाप हो सकते हैं। कल दिन में एक बार आपके चरणों में आने की स्फुरना हुई,
कारण कुछ पता नहीं, मुझे कभी कोई स्वप्न भी नहीं आते, साल भर में शायद एक दो स्वप्न आते हो, परंतु परसों रात स्वप्न में आपके दर्शन हुए, मानो मैं तथा बहुत से अन्य लोग आपके साथ कहीं गए हुए हैं, पूरी बातें स्मरण नहीं। ये सेठ जी को उत्तर लिखा। तो सेठ जयदयाल गोयनका जी ने उत्तर लिखा भाई जी को, श्री राम जी, भाई हनुमान प्रसाद सेठी जयदयाल की फेरू प्रेम सहित राम राम वंचना। भाई हनुमान प्रसाद प्रसाद को जयदयाल की राम राम। ऐसे जसीदी की बात 5-7 मिनट तक गोरखपुर में भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हुए, बहुत आनंद की बात है, मारवाड़ी में लिखते थे। फिर भी चावे जने होने की उम्मीद लिखी, सो भगवान की दया है, इतना पत्र लिख के छोड़ दिया। छोटा तथ्य 3-4 लाइन आगे, अगर फिर दर्शन हुआ भगवान के तो भगवान की दया है। दूसरा प्रसंग बड़ा सुंदर है, उसे सुना के बाद समापन कर देते हैं। ये शनिवार का 8 अक्टूबर को, पहले 2 अक्टूबर को फिर 8 अक्टूबर को हुए। कांति बाबू का बगीचा था, दरवाजे के सामने वाले दक्षिणाभिमुखी कोठरी जिसमें ऑफिस था, जिनके करीब 12 बजे उपरांता ने जोर पकड़ा। मन के अंदर उपरांता होने लगे। मैं बाहर बैठा हुआ था, घर में चूना पोतने वाले मजदूरों का काम देखने की चेष्टा कर रहा था। अचानक किसी के द्वारा खींचा था कोठरी के अंदर चला गया। किसी ने खींचा तो कोठरी में भाई जी चले गए और अंदर से किवाड़ बंद कर लिया। उत्तर की ओर खिड़की के पास कुर्सी पर बैठ गया। मन की भावना के अनुसार किसी के बैठने के लिए सामने एक कुर्सी और रख ली। लगा कि कोई आएगा और सामने एक कुर्सी बिछाया, खुद भी कुर्सी पर बैठ गए। अचानक अकस्मात दिव्य प्रकाश पूरे कक्ष में छा गया। महान शांति से प्रतीत होने लगी। प्रेम का और जो सिंधु है वो लहराने लगा। मेरे को उस समय की अवस्था का मैं वर्णन नहीं कर सकता। तत्काल ही भगवान का आविर्भाव हो गया। मेरे सामने की कुर्सी पर एक बार उनका चरण स्पर्श हुआ। भगवान आए, बैठे नहीं, आकाश में प्रकट हुए। चेयर पे भगवान नीचे उतरे, थोड़ा चेयर के ऊपर चरण लगाया, फिर ऊपर आकाश में स्थित हो गए। और मेरे फिर आकाश में उनकी स्थिति रही। मैं मंत्रमुग्ध सा हो रहा था, मेरे आनंद का पार नहीं था। प्रभु मेरे सामने स्थित हुए, करुणा और प्रेम के साथ महान आनंद की वर्षा कर रहे थे। मैं कुछ बोल नहीं सका, न स्तुति कर सका। चरण स्पर्श मैंने उसी समय कर लिया। सबसे पहले चरण स्पर्श किए भाई जी ने। मन ही मन भगवान की अयाचित कृपा को देखकर परम आह्लादित हो रहा था। बहुत देर तक स्थिति रही। फिर भगवान बोले तो आनंद का समुद्र बह चला। भगवान बोलेंगे तब भी इतना प्यारा बोलेंगे कि आपके जन्मों की प्यास बुझा देंगे। तो भगवान बोले तो मानो आनंद का समुद्र उमड़ा, मेघ गंभीर वाणी गूंजी। और भाई जी ने, भगवान ने भाई जी से पूछा, तेरी कुछ इच्छा बाकी है? पूछा, कोई इच्छा बाकी है? ये तो वो सबसे पूछते हैं, कुछ चाहते हो? हैं? बड़ी हिम्मत से 1-2 वाक्य मेरे मुंह से निकले, कुछ नहीं, केवल आप। इतना कहा। इस समय भगवान की मधुर मुस्कान कुछ अनोखी थी। भगवान ने हंसकर समर्थन किया। फिर धीरे धीरे बीच बीच में रुक रुक कर भगवान सोच सोच के कुछ वाक्य बोले। भगवान ने धीरे धीरे बोले। पहला वाक्य, जो पहला वाक्य था, दर्शनों की बात गुप्त रखने में ही लाभ है। 2 बार भरी भीड़ में दर्शन हो गए तो प्रचार बहुत हो गया, लोग बहुत आने लगे हर शहर से। तो भीड़ में दर्शन हुआ और भाई जी को दर्शन हुआ, तब आसपास के लोगों को भी सबको बहुत दिव्य अनुभव हुए। लेकिन भाई जी को तो भगवान साक्षात दर्शन हुए। भगवान ने कहा दर्शनों की बातें गुप्त रखना चाहिए, अपने अनुभव किसी को सुनाने नहीं चाहिए, बड़े छुपा के रखने चाहिए। अपने गुरुजनों को आवश्यकता पड़ने पे सुना देने चाहिए, अगर लगे तो गुरुजनों को सुनानी चाहिए। कोई जिज्ञासा हो, शंका हो तो उन्हें बतानी चाहिए। और बोस्टिंग के तौर पे नहीं बताने चाहिए। हाँ, मैंने सुना है कि फिर वो दर्शन होने बंद हो जाते हैं, संतों के में ऐसा कहा। पर मेरे जीवन में मुझे ऐसा लगा कि ऐसा मैं कह नहीं सकता कि ऐसा भगवान रूठ जाते हैं कि क्या होता है, ये मुझे नहीं पता। इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता। शायद साधक को अभिमान ना हो जाए, एक इसलिए, और दूसरी बात ये है कि दूसरे को पता लग जाए कि हमें भगवान के दर्शन हुए, तो वो कहेगा आपको तो जुकाम हो गई, आपको भगवान के दर्शन हो। ओहो, उसके मन में शंका आएगी, आप तो रो रहे हो, आपको भगवान के दर्शन हो। सब चीज में फिर वो शंका करेगा, बाहरी स्थिति से नाप तोल करेगा।
उसे बताने से सेठ जी ने कहा मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मुझे भगवान के दर्शन, अगर मैं कहूंगा नहीं तो आप तुरंत ये कहोगे जब आपको ही नहीं हुए तो हमें क्या खा के उपदेश दे दो। क्यों बोल रहे हो? जब आपको ही दर्शन नहीं हुए इसका मतलब भगवान के दर्शन ही नहीं होते। तो अगर मैं कहूंगा नहीं तो आपका विश्वास टूटेगा, और अगर मैं कहूंगा हाँ तो आप कहेंगे हम क्यों माने, हुए तो बताए तो बताऊंगा मुझे हुए कि नहीं हुए। हाँ, पर जो मैं कह रहा हूं वैसे करोगे तो मिल जाएंगे। सेठ जी ने पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे एक बात करके तो देखो जो मैं कह रहा हूं, और भगवान ना मिले तो जूता लेके आपका जूता होगा मेरा सर होगा, ऐसे तक कहा। महापुरुषों ने क्या नहीं बोला। और एक बात और भगवान ने कही, धर्म के नाम पर लड़ने वाले मेरे रहस्य के मेरे प्रभाव को नहीं जानते। कई लोग धर्म का झंडा उठाते हैं, ऐसा नहीं धर्म के फेवर में खड़े नहीं होना चाहिए, लेकिन कई लोग नारेबाजी तक सीमित रहते हैं, खुद धार्मिक है नहीं, खुद बहन बेटियों को छेड़ते रहते हैं और गलत काम करते रहते हैं, और हम फलाना हिंदू उनकी रक्षा करेंगे है? तो भगवान कहते हैं धर्म के नाम पर लड़ने वाले मेरा रहस्य नहीं जानते। और भगवान ने भी कहा पूरी गोरक्षा भी बाकी है। कब कहा था? 1927। कब कहा था? और अब क्या आ रहा है? 2019। 2027 में आज के 8-9 साल बाद पूरे 100 साल हो जाएंगे इस बात को। तो कहा पूरी गोरक्षा, भाई जी उस समय गोरक्षा के बारे में बड़ी चिंता करते थे, तो गोरक्षा बाकी है। और कहा मेरे अवतार का समय तो बहुत दूर है, मतलब भगवान का अवतार अभी आसपास में नहीं होना है। अच्छा, तो जो ये अपने आप को अवतार घोषित कर देते हैं उनका क्या? तो एक दिन उन्होंने ये कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर भी जो सबसे ऊंचे हैं उनको, ब्रह्मा विष्णु महेश को पैदा करने वाले कबीर जी लोग। कबीर जी भगवान के लिए मैं दास कबीर हूँ, मैं भक्त हूँ भगवान का। कबीर निर्मल मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर है। क्यों? गोविंद की भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो, ऐसा कबीर कहते हैं। तो उन्होंने कहा कबीर सबसे बड़े हैं जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश सबको पैदा किया, सबसे परब्रह्म परमेश्वर कबीर है, और वही कबीर हम खुद हैं। और नहाते थे तो उनके ऊपर दूध झलकता था, वो उस दूध की रबड़ी बना के खीर बना के सबको प्रसाद देते थे। अब किसी के शरीर पे से उतरा हुआ दूध और उसे खीर खिलाओ किसी को, अरे महापुरुष की बात अलग है। लेकिन बड़ा उन्होंने ऐसी सी बातें कही। तो किसी ने ज्ञान लेना चाहते हो तो इनकी किताब पढ़ो। मैंने कहा ये वही हैं जो इस समय जेल में हैं और छूट नहीं रहे। प्रभुपाद के टाइम में किसी ने घोषित किया था कि मैं भगवान हूँ। प्रभुपाद ने कहा और उनसे पूछो। प्रभुपाद ने पूछा कौन? वो चपटी नाक वाला? तो उन्होंने बोला हाँ भगवान है। हाँ, तो प्रभुपाद ने कहा फिर उससे पूछो जेल में क्यों है? तो कहते प्रभुपाद, वो कहता है इट्स माय लीला। प्रभुपाद ने कहा मेरा बूट उसके मुंह पे मारूंगा और कहूंगा इट्स माय लीला। ये था है? प्रभुपाद को बहुत बुरा लगता था। तो भगवान के जो जितने स्वघोषित अवतार हैं, जिन्होंने अपने आप को स्वयं भू अपने आप को घोषित कर रखा कि हम अवतार हैं, शुभ भगवान को ध्यान से पकड़ के रखना, इधर उधर बेटा। छोटे बच्चे को कुछ पता नहीं होता, झांक झांक के देखने। देखो मंदिर की भावी पीढ़ी, ये देखो झांक झांक के देखते, ये मुझे देख के रोने लग जाते। नहीं तो इनको यहाँ बुलाते, एक बार आपको दर्शन करना, राधा रमन लेके आओ, एक बार मिलाओ, एक बार सब भक्तों से सत्संग सुनने आए। देखो कितनी बड़ी जनरेशन था, हमारी दादियों से लेके ये पढ़ पोते थे दादी में, ये तो हो गए पोते, ये बच्चे तो, और अभी इनके बच्चे हो गए फिर आपके पढ़ पोते। तो आप कभी ये नहीं मानना आप सोने की सीढ़ी नहीं चढ़ी। जब गिरधर और रघुनंदन का ब्याह होगा उस समय नहीं, अभी चढ़ गए, चढ़ गए। मेरे तो सारे पोते लो दिखाओ।
ये देखो पढ़ पोते हैं, शुभ प्रभु को लेके आओ। आओगे प्रभु? अरे आ गए भाई, आओ। देखिए कैसे ये पहचानने लगे भैया, ये अभी अपने पापा को छोड़ के नहीं जाते, मम्मी को छोड़ के नहीं जाते। अरे गुस्सा हो रहे हैं बेटा, सत्संग तुम्हें ऐसे ही सुनना पड़ेगा। भगवान ने कहा अरे ये कह रहा है पापा बाहर चलो, वो वहीं खुश था। जगत का कुछ भला करना चाहते हो तो भेद छोड़कर नाम का प्रचार करो। लो ये जो मधुर प्ले वगैरह कर रहे हैं आप, नाम का ही तो प्रचार कर रहे हैं। लोगों से कह दो इस काल में नाम से ही सब कुछ हो जाएगा, मेरे अवतार में भी नाम ही हेतु होगा। भाई जो कहा नाम जपो और उससे सब काम हो जाएगा। जो लोग नाम का सहारा लेकर पाप को आश्रय देते हैं उनको सावधान कर, उनकी शुद्धि यमराज भी नहीं कर सकता। मैं नाम जप रहा हूं ना, नाम से मैं सब ठीक कर लूंगा। अब मैं कुछ भी कर सकता हूं तो कहते हैं यमराज से पिटने के बाद भी उनकी शुद्धि नहीं होगी, यम नरक में भी। मतलब ये बड़ी डरावनी बात कही भगवान ने। साधक को सावधान होना चाहिए। कुछ गलती होती है, गलती से होती है तो उसके बारे में क्षमा प्रार्थना करें, फिर पुनः होती है तो पुनः करें, फिर होती है तो फिर करें, उसके बाद होती है तो करें। पर मन के अंदर में मैं बच जाऊंगा क्योंकि मैं नाम जपता हूं। नाम को आप ढाल बना रहे हैं, ऐसे नहीं। स्वभाव वशात, प्रकृति वशात आपके अंदर में कुछ कमियां हैं तो चिंता न करें। भगवान मन के सच्चे, उनके पास एक्सरे मशीन है, वो तुरंत पता कर लेते हैं कि आपके मन की रियल फीलिंग्स क्या है। पापों का नाश तथा भोगों की प्राप्ति के लिए नाम का प्रयोग करना मूर्खता है। पापों का नाश तो फल भोग और प्रायश्चित से भी हो जाता है, पाप तो प्रायश्चित से भी खत्म हो जाता है। क्षणिक भोगों की तो परवाह नहीं करनी चाहिए। भोगों के आने जाने में क्या हानि है, ये भगवान ने तो कह दी, सरल बात है भगवान के लिए। लेकिन जीव से पूछो भोगों के आने जाने में क्या हानि है। हमें तो लेकर आए, हम क्या बात कर रहे हो। हाँ, हमें तो मोटर बाइक में लकीर भी लग जाए तो हम कहते हैं होता है। शरीर में कुछ हो जाए तो फिर तो शरीर संसार में संत और भगवान को कहते कुछ भी होता हुआ रहे, होने दो। हम लोगों के अनुभव में ये बात नहीं और हम लोगों को लिए कठिन लगती है, लेकिन कठिन कुछ भी नहीं, भगवान की कृपा से सब संभव है। क्या पता एक दिन बुद्धि बदल जाए, क्षण मात्र में। नाम तो प्रिय से भी प्रियतम वस्तु है, इसका प्रयोग तो इसी के लिए करना चाहिए, नाम के लिए नाम का प्रयोग। दंभ बहुत बढ़ गया, दंभ मेरी प्राप्ति में बड़ा बाधक है। भक्त बनने का दंभ नाटक, भक्तों से भगवान से नाटक का व्यवहार करना भगवान को अच्छा नहीं लगता। तो बदतमीजी करूंगा ना साहब, बदतमीज हूं, बदतमीजी से रहूंगा। अरे नाटक करने का मतलब ये नहीं है। नाटक का मतलब ये होता है कि आप दिखा रहे हैं, आप उनका नुकसान करना चाहते हैं, मन से आप बाहर से दिखा रहे हैं। वस्तुतः आप शिष्टाचार का आचरण, शिष्टाचार और नाटक में अंतर होता है। किसी के प्रति शिष्टाचार के कारण हम अच्छा व्यवहार करते हैं, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है, ये तो बहुत जरूरी है। वो ऐसा नहीं सोचना चाहिए हम लोगों को। दंभ बढ़ गया है और दंभियों से सावधान रहना और उनको भी सावधान कर देना कि उनकी बड़ी बुरी गति होगी। काम क्रोध से बहुत बुरा है दंभ, ऐसा भगवान ने कहा। काम क्रोध से भी बुरा दंभ है। और किसी को भी मेरे दर्शनों का पक्का आश्वासन मत देना। ये तो कहा और बाद में भाई जी ने कितनों को भगवान दिलवाए, उनके पल्लू पकड़ के उनका कितने लोगों ने दर्शन किए भगवान के। और जसीटी के सिवाय इन बातों का मेरे नाम से प्रचार न करना।
अब इस तरह नहीं आऊंगा, तेरे बिना बुलाए 2 बार आ गया, मुझे ये बातें कहनी थी, इसलिए जब चाहे स्मरण करके बुला सकता है, परंतु भूल मत करना। इसके बाद भगवान चुप हो गए। मैं बड़े हर्ष के साथ उनकी ओर ताकता रहा। उस समय जगत में उनके सिवा कोई नहीं भाता था, किसी की स्फुरना नहीं होती थी। अकस्मात भगवान अंतर ध्यान हो गए, मेरी स्थिर दृष्टि विचलित हो गई। मैं देखता हूँ पूर्व ओर की खिड़की से रामेश्वर जी ताक के देख रहे हैं। मैंने सामने की कुर्सी अलग हटाकर किवाड़ खोल दिए। उस समय घड़ी में करीब 2:15 बजे थे। इसके बाद करीब 40 घंटे तक उपरांता बनी रही है। 2:15 बजे तक दर्शन हुए। ये आज हमने भाई जी के प्रकरण सुने। आज भाई जी के विषय में पुनश्च हम लोग इस विषय में चर्चा करते रहेंगे। जय जय श्री राम। सब जने हाथ लगाओ और टोकरी में लगा लो हाथ। कुछ सुमन तुम्हारे चरणों में रक्त है प्यारे, बाबूजी तुम निर्बल केवल दीनों के आश्रय अवलंबन। बहती हुई जीवन नैया को तुम छोड़ कहाँ गए, बाबूजी जीवन नैया को
लिए